तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी बिल्कुल महाराष्ट्र की चाल चल पड़ी है और अब ऐसा लगता है कि उसी तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं जो शिवसेना के साथ हुआ, जो एनसीपी के साथ हुआ और अब तृणमूल कांग्रेस के साथ भी सूत्रों के मुताबिक अलग पार्टी नहीं बनाएंगे बागी विधायक उन्होंने क्लियर कर दिया। और वो ये जो तृणमूल इस समय है जिसकी अध्यक्ष ममता बनर्जी है जो उन्होंने फॉर्म की, वो उस पर एक तरीके से अब होल्ड एक तरह से अधिकार चाहते हैं। तो बागी विधायकों का दावा है कि हमारे पास 2/3 विधायक मौजूद हैं, यानी कि सफिशिएंट नंबर है एलओपी के लिए दावा ठोकने का। ऋतव्रत संभावित तौर पर एलओपी हो सकते हैं। अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनुपम, ऋतव्रत और साहा की अगुवाई में ये सब कुछ चल रहा है या कुछ और अहम नाम भी हैं जिन्होंने ये सब कुछ इनिशिएट किया है और अब इसको मकाम तक पहुंचाएंगे? जी देखिए, ऋतव्रत और संदीपन साहा की अनुयायी में ये सब हो रहा है, लेकिन इसमें इस अगुवाई में 2-3 और लोग भी हैं। जैसे जावेद खान बहुत वरिष्ठ मंत्री रहे हैं टीएमसी सरकार में, वो हैं। अरूप राय हैं, वो भी मंत्री रहे हैं, वो हैं। तो कई लोग इस पूरी मुहिम में शामिल थे, इतना तो पता चल रहा है। फिलहाल जो भीतर से खबर आ रही है कि अभी तक स्पीकर से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। लगभग 30 के आसपास विधायक भीतर पहुंच चुके हैं। रेजोल्यूशन लिखा जा रहा है, इसके बाद वो स्पीकर से मुलाकात करेंगे। तो इसमें लगता है कि और थोड़ा सा वक्त लगेगा। फिलहाल जो ये जानकारी सामने आ रही है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि अभी रेजोल्यूशन लिखा जा रहा है। 30 के आसपास विधायक पहुंच चुके हैं। स्पीकर से मुलाकात अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अभी थोड़ी देर में स्पीकर के रूम में ये सभी विधायक पहुंचेंगे ऋतव्रतो और संदीपन के नेतृत्व में। ठीक है अनुपम, आप हमारे साथ बन रहे हैं, आपके पास हम लौटते हैं। तो इस समय जबरदस्त हलचल है और 4 मई को जो नतीजे आए थे पश्चिम बंगाल में, उसने बंगाल की सियासत का जो तस्वीर है, जो मिजाज है, वो बदल दिया और उसमें रिजल्ट में वो बदलाव भी दिखा। बीजेपी की लहर में टीएमसी काफी पीछे चले गए और इसके साथ ही शुरू हो गया संकटों का दौर। चुनाव बीता, शुभेंदु की सरकार बनी, फिर वादों के मुताबिक शुरू हो गई कार्रवाई और उसका नतीजा ये हुआ कि ममता के नेता उनसे दूरी बनाने लगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब इंडिया गठबंधन के साथ ममता अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? शुभेंदु के सत्ता में आने से पहले बीजेपी का वादा और इरादा बेहद साफ था। ममता की सियासत को मटियामेट करने की सियासी चुनौती दे डाली थी। भ्रष्टाचार पर चोट का वादा भी बीजेपी ने पहले ही किया था और शुभेंदु सरकार ने सत्ता संभालते ही उन वादों पर अमल करना शुरू कर दिया। 11 मई को पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार किए गए। 20 मई को विधाननगर में टीएमसी पार्षद रंजन पोद्दार की गिरफ्तारी हुई। 23 मई को विधाननगर में ही टीएमसी पार्षद समर्थ बरुआ को भी पुलिस ने पकड़ लिया। आरोप हिंसा और जबरन उगाही का था। 26 मई को बदुरिया नगर निगम के चेयरमैन टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य की गिरफ्तारी होती है। उनके आवास से 80 लाख कैश मिलने के बाद ये कार्रवाई हुई। 27 मई को गोबरडांगा से टीएमसी नेता अजीत साहा गिरफ्तार किए गए। 2 जून को पार्टी नेता आशीष चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हो गई। एक्सटॉर्शन और धमकाने का आरोप है। ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई की वजह से टीएमसी में हड़कंप मच गया है। पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग चुकी है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पार्टी नेताओं में अपने ऊपर कार्रवाई का डर सता रहा है। तो कई नेता माहौल भांपकर रुख बदल रहे हैं। पार्टी को लगे झटके के बीच ममता आरोप लगा रही हैं कि राज्य में अत्याचार बढ़ा है। 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ, 4 स्टेट में, लेकिन कोई स्टेट में तो ऐसा एट्रोसिटीज नहीं हो रहा है। बंगाल में क्यों 177 सीट में आप लोगों ने काउंटिंग लीक किया, हमारा क्षेत्रों में भी। कोलकाता में धरने के दौरान ममता ने हार तो कबूली, लगे हाथ शुभेंदु सरकार पर वोट चोरी का आरोप भी लगाया। अरे चोरी करके आया तो ठीक है, आप संभालो। शांति रक्षा करना किसका काम है? हम शांति रक्षा कर रहे हैं और आप लॉलेसनेस कर रहे हैं। ऐसी बयानबाजी के बीच टीएमसी में टूट की आशंकाओं को लेकर बीजेपी हमलावर है। पार्टी नेता कह रहे हैं कि बीजेपी में टीएमसी के बागियों की नो एंट्री है। भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा बंद है। बिना तृणमूल कांग्रेस से उधार लिए तृणमूल कांग्रेस को अपने पार्टी में शामिल नहीं करके भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत हासिल किया है और ये जनता का जो फैसला है, जनता का जो वर्डिक्ट है, वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है। इट्स अ क्लियर मैंडेट।
लेकिन ऐसे संकट में अब ममता क्या करेंगी? चुनाव में करारी शिकस्त और अब अंदरूनी कलह की खबरों के बीच ममता 8 जून को दिल्ली पहुंच रही है। ममता के साथ अभिषेक बनर्जी भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। बंगाल के नतीजों के बाद से इंडिया गठबंधन के दल लगातार ममता का समर्थन करते रहे हैं। ऐसे में 8 जून को दिल्ली में होने वाली गठबंधन की बैठक कई मायनों में अहम है। तापस सेन गुप्ता के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। 3 जून को ही तस्वीर बदलने की यहां सूरत लग रही है और 8 जून को ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत में मचे हुए हड़कंप के बीच में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े और ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वो नेताओं की पार्टी नहीं है, इसीलिए बागियों की पार्टी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, ममता बनर्जी क्या बोल रही है और तृणमूल कांग्रेस क्या कर रहे हैं, इसका ऊपर जनता की कोई भी आग्रह नहीं है। पीपल आर नॉट रेडी टू हियर तृणमूल कांग्रेस एनी मोर। तो इसका ऊपर हम लोग क्या बोलेंगे? ममता जी का पार्टी बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो कोई पॉलिटिकल पार्टी था ही नहीं। ममता जी का पार्टी का मालिक ममता जी खुद है और उसका बाद उसका परिवार के किसी लोग उसका पार्टी का जो ओनरशिप है जो है वो ले लेंगे।